सीएम धामी से मुलाकात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होगी चर्चा। दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के नए ब्लॉक का करेंगे शिलान्यास। आमजन पर फिर पड़ी महंगाई की मार। प्रदेश में महंगी हुई बिजली दरें। बिजली के रेट में 9.64% का हुआ इजाफा। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। ऋषिकेश में चाचा भतीजी गंगा किनारे से लापता। नदी में बहने की आशंका पर रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। नहीं मिला कोई सुराग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी से मिलेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11:30 बजे मुलाकात होगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा होगी। दून मेडिकल कॉलेज का विस्तार होगा। 500 बेड के नए ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में सीसीबी का भी शिलान्यास होगा। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम धामी से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11:30 बजे ये महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें आपको, दून मेडिकल कॉलेज का विस्तार होगा। 500 बेड के नए ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में सीसीबी का भी शिलान्यास होगा। सीएम धामी से मुलाकात होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11:30 बजे ये मुलाकात होगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें आपको, दून मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जाएगा। 500 बेड के नए ब्लॉक का शिलान्यास होगा, यानी कि अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में सीसीबी का भी शिलान्यास होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, कोई परेशानी आमजन को ना हो, इसी के तहत बड़ी सौगात आज मिलेगी। सीएम धामी से मुलाकात होने वाली है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11:30 बजे ये मुलाकात होगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ कमी आ रही है स्वास्थ्य सेवाओं में और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए स्वास्थ्य सेवाओं को, बेहतर तरीके से लाभ मिल सके आमजन को, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई दिक्कत ना हो, इसी को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज का विस्तार होगा। दून मेडिकल कॉलेज, जो कि देहरादून में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसका विस्तार किया जाएगा। 500 बेड के नए ब्लॉक का शिलान्यास होगा। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में सीसीबी का भी शिलान्यास करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी में 9 अप्रैल से भगवान गणेश की जन्मस्थली और मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माता पार्वती ने तप किया था और भगवान गणेश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। कलसू घाटी पर बसे इस स्थल पर यात्रियों की भारी भीड़ लगती है। भगवान गणेश जन्मभूमि के उसमें मानी जाती है। भगवान गणेश का वहाँ पे जन्म हुआ था और इस बार पूर्व की भांति 9 अप्रैल को मां अन्नपूर्णा के कपाट खुल रहे हैं और विगत वर्षों के भांति इस बार भी वहाँ पर देव डोलियों के साथ क्षेत्र की जनता जाएगी, तमाम देवी देवता जाएंगे और शुभ मुहूर्त में वहाँ की जो कपाट हैं खोले जाएंगे। इसके साथ साथ देश विदेश से जो यात्री हैं वो लोग भी उपस्थित रहेंगे और वहाँ के जो पंडित, पुजारी, ग्रामीण। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षांत समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर धन सिंह रावत, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज, मदन कौशिक समेत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे।
और हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वीआईपी घाट पर योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की, जहां आयोजित कार्यक्रम में दिव्य मंत्रोच्चारण के साथ 108 बार पावन गंगा जल से मंगल अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में सन्यासियों को संन्यास दीक्षा दी गई। कार्यक्रम में मोहन भागवत, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत कई साधु संत मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल रामनवमी तक रामलला में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 121 साल का गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को महर्षि दयानंद के बताए कदमों पर चलने का आह्वान किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। आगे बढ़ेंगे। धार्मिक पर्यटन और तीर्थ नगरी जोशीमठ में भी रामनवमी उत्सव की धूम देखने को मिली। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा की गई। पौराणिक नवदुर्गा मंदिर सहित पेनखंडा क्षेत्र की आराध्य और पैनी गांव में माता गढ़ी भवानी, पैनखंडेश्वरी माता दुर्गा मंदिर में माता के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब देखने को मिला। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन चल रहा था। इस अवसर पर भारतीय सेना के सौजन्य से गढ़ी मंदिर परिसर में माता रानी के नाम विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रुक करेंगे देहरादून का, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उनके आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया अपने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे। तो वहीं मंत्री मनसुख मंडाविया ने देहरादून के कैनाल रोड पर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया। योजना है, ये एक क्रांतिकारी योजना है जो हम समझते हैं। उत्तराखंड में पहले जो जेनरिक दवाइयां तो पहले से ही आती थी, लेकिन क्या होता था, पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, अवेयरनेस भी थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी की फोटो और ठप्पा इसमें लगा है बीपीपीआई का, तब से लोगों का विश्वास बहुत अग्रणी हुआ है, विश्वास बढ़ा है। तो अब जन औषधि की दवाइयां, जेनरिक दवाइयां बहुत सारी बिकती है, बड़े खुश है गरीब लोग। तो प्रधानमंत्री जी ने देश में सभी लोगों को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए और बिना दवाई नहीं मिलने से किसी के घर पे परिवार में मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस विचार को चरितार्थ करने के लिए जन औषधि केंद्र ओपन किया। 400 रुपये में मार्केट में मिलती है, यहाँ कितने में मिलती है? 60 रुपए की 10 गोली। 60 रुपए की 10 गोली मिलती है। कहाँ 400 रुपया और कहाँ 60 रुपया, बहुत फर्क है। और इसलिए देश में जन औषधि केंद्र आज पॉपुलर हो रहा है। डेली 20 लाख लोग जन औषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं, सस्ती दवा खरीदते हैं और अपने यहाँ बचत भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर बाराकोट ब्लॉक के बापरू में मेले का आयोजन किया गया। इस बीच बंतौली और बापरू गांव से भव्य डोला यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल होने लोगों ने मां भगवती का आशीर्वाद लिया। डोला यात्रा के पीछे महिलाएं मां के जयकारे लगाते हुए चल रही थीं। दोनों देवी रथ पहाड़ी ऊपर खाबड़ रास्ते की चढ़ाई को पार करते हुए बंतोली के मां भगवती मंदिर पहुंची, जहां देवी के रथों ने भगवती मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान बापरू और बंतोली गांव में रात्रि जागरण भी हुआ।
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर बाराकोट ब्लॉक के बापरू में मेले का आयोजन किया गया। इस बीच बंतोली और बापरू गांव से भव्य डोला यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और मां भगवती का आशीर्वाद लिया। डोला यात्रा के पीछे महिलाएं मां के जयकारे लगाते हुए चल रही थीं। दोनों देवी रथ पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते की चढ़ाई को पार करते हुए बंतोली के मां भगवती मंदिर पहुंची, जहां देवी के रथों ने भगवती मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान बापरू और बंतोली गांव में रात्रि जागरण भी हुआ। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गौरला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी कर दिया है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बता दें कि इस साल वित्तीय वर्ष के लिए यूपीसीएल ने 16.96%, यूजेवीएनएल ने करीब 2% और पिटकुल ने 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर जनसुनवाई के बाद आयोग ने करीब 12% बढ़ोतरी का निर्णय लिया था, लेकिन आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की ही बढ़ोतरी की है। हालांकि आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही महाराष्ट्र में राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर वापस लौटने पर खुशी जाहिर की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश के प्रगतिशील और अग्रिम राज्यों में से एक कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक योजनाएं लाए हैं। यदि सभी लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनेगा। हमारे देश के एक प्रगतिशील अग्रिम राज्यों में से एक राज्य कहा जाता है, लेकिन इसका जो अगला कदम है वो ये है कि जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हर खेत को पानी में नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ वास्तविक विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई है, मोदी जी ने, जिसके माध्यम से हर घर में नल लग रहा है, जल मिलेगा। हर खेत को सिंचाई के लिए उन्होंने योजना बना रखी है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अटल जी शुरू कर गए थे, उससे हर जगह सड़क बन रही है। हमारे जितने भी गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, नौकरी की ओर ध्यान न दे करके हम किस प्रकार से छोटे छोटे कुटीर उद्योग बना सकते हैं। अगर यहाँ पर इस प्रकार के फलोद्यान, कृषि और डेयरी, फिशरी आदि में काम करेंगे तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक होगा। उत्तरकाशी में नमामि गंगे योजना के तहत बने केदार घाट में बृहद गंगा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना है। कार्यक्रम में बोलते हुए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन गंगा विचार मंच उत्तराखंड के नेतृत्व में किया जा रहा है। लोग गंगा विचार मंच के लोग हैं, गंगा प्रहरी हैं, और जो समाज में गंगा स्वच्छता की अलग जगह रहे हैं। हम सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास है कि माँ गंगा जी फिर से निर्मल और अविरल बहे और उन्हीं दैवीय गुणों के साथ फिर से बहना शुरू करे, जिन दैवीय गुणों के साथ वो स्वर्ग में विचरण करती थी। और माँ गंगा को स्वच्छ करने का जो बीड़ा उठाया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और पिछले 8 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक माँ गंगा जी स्वच्छ हुई हैं, निर्मल हुई हैं, अविरल हुई हैं। और ये अभी 16 मार्च से 31 मार्च तक जहाँ से माँ गंगा जी बहती हैं भारत में, तो भारत के 5 राज्यों में ये माँ गंगा का उद्गम जिला है गंगोत्री। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 16 से 31 मार्च तक हर जगह माँ गंगा के तर्ज पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डीएम साहब आए थे, अपने एसडीएम, डीएफओ, हमारे माननीय विधायक गंगोत्री और मेरे सम्मानित सभासदगण और मेरा बहुत सारा स्टाफ और तमाम तो बहुत बढ़िया काम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लड़कों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं फौज की, और कई सारे बच्चे इनके निकल गए फौज में। इनकी पूरी टीम, नेहरू युवा केंद्र की टीम और तमाम लोग इसको लेके साथ चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ लोकेंद्र जी को और तमाम अपने सब साथियों को जो सब
इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे और विश्वास करता हूँ कि आगे आने वाले समय में लगातार हम सब लोगों के प्रयास से माँ गंगा स्वच्छ रहेगी और हम सब लोग लगातार माँ गंगा को स्वच्छता का अभियान लगातार चलाते रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां रामनवमी के अवसर पर विशाल कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां के सभी 108 रूपों की पूजा की गई। इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने मां भगवती के दर्शन कर कन्या पूजन किया। इस आयोजन के लिए मंदिर कमेटी के प्रयासों की सराहना की गई। तो जिस तरीके से रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और रामनवमी के अवसर पर विशाल कन्या पूजन की गई, इस मौके पर मां के सभी 108 रूपों की पूजा अर्चना की गई। इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने मां भगवती के दर्शन कर कन्या पूजन की। इस आयोजन के लिए मंदिर कमेटी के प्रयासों की सराहना की गई। आज बाराकोट लड़ीदोरा मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ किया गया है और साथ ही कन्या पूजन भी किया गया है। यहाँ 108 से भी अधिक कन्याएं यहाँ सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मैं लड़ीदोरा महोत्सव की लड़ीदोरा की पूरी कमेटी को भी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया है। हल्द्वानी में रामनवमी के मौके पर राम भक्त सेवा समिति ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों ने धार्मिक धुन पर नृत्य कर शोभा यात्रा निकाली। वहीं रामनवमी के मौके पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की शोभा यात्रा में सभी लोगों ने शामिल होकर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। वहीं ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तो रामनवमी के मौके पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। हल्द्वानी में रामनवमी के मौके पर राम भक्त सेवा समिति ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें कलाकारों ने धार्मिक धुन पर नृत्य कर शोभा यात्रा निकाली। वहीं रामनवमी के मौके पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की शोभा यात्रा में सभी लोगों ने शामिल होकर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। वहीं ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जनता के सामने अपने कामों को रखा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि शहर को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें हमने शिक्षा पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए, जिससे स्कूलों की दशा में सुधार हो सके। वहीं पर्यटन को लेकर कहा कि राजा भरत की जन्मस्थली कर्णाश्रम को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। यही हमारी कोशिश है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। तो कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जनता के सामने अपने कामों को रखा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि शहर को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें हमने शिक्षा पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिससे स्कूलों की दशा में सुधार हो सके। वहीं पर्यटन को लेकर कहा कि राजा भरत की जन्मस्थली कर्ण आश्रम को पर्यटन से जोड़ा जाए। यही हमारी कोशिश है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। 1 साल में थोड़ा ही चाहे छोटा ही मैंने कुछ प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ है। शिक्षा में करीबन 1 करोड़ 10 लाख मैंने शिक्षा स्कूलों को ठीक करने के लिए दिए हैं। हॉस्पिटल में मैंने ये प्रयास किया है कि एम्स के डॉक्टर्स के साथ हम अपने हॉस्पिटल को जोड़ें। प्रयास ये करा है कि जो यूकोट वीपे वाला जो योजना सरकार लेकर आई है, उसमें हम लोगों को डॉक्टर्स को इनकरेज करें कि वो कोटद्वार में आएँ। टूरिज्म में ये प्रयास रहा है कि कर्ण आश्रम को धीरे धीरे हम किस तरह से इस लेवल पे ले आएं कि हम टूरिज्म को, उत्तराखंड के टूरिज्म को कर्ण आश्रम के साथ जोड़ पाएं। सिंचाई हो, पानी हो, बिजली हो, हर फील्ड में छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, ताकि लोगों का जो जीवन जीने का में थोड़ी सी कुछ हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, कुछ थोड़ा सरलता ला। नवरात्र में मां की आराधना करने का विशेष महत्व है। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी भक्तों का तांता लगा रहा। देवी मंदिरों में शक्ति की भक्ति का माहौल बना रहा।
तो वहीं मां को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में भक्त व्रत रखते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कर अपने व्रत का समापन करते हैं। हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और मां के दरबार में अपनी मुरादें लेकर लोग पहुंचते हैं। तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा था और मां की आराधना का पर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया गया। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिली। नवरात्र में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व रहता है। ऐसे में जगह जगह कन्या भोज आयोजित किए गए। नवरात्रों के इन पावन 9 दिनों में हम माता की पूजा करते हैं। हर दिन माता अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता का हर एक रूप हमें अलग अलग शिक्षा देता है। आज का नवरात्रा माता महागौरी का है। आज के दिन हमने अपने व्रत को पूर्ण किया है, उन्हें भोजन खिलाया है तथा कन्याओं को अलग अलग उपहार और कुछ भेंटें देकर हमने कन्याओं का पूजन पूर्ण किया है। आज हमारा व्रत पूर्ण हुआ है। हमने माता से मनोकामना की है कि सभी उत्तराखंड वासियों को खुशहाल जीवन मिले और हमारी भी माता हर मनोकामना। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोडवेज बस स्टेशन के अंदर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने रामनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्ट ने सीएम के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं को रखा। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि सभी योजनाओं पर अमल किया जाएगा और समस्याओं का निपटारा भी समय सीमा में होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में हो रही चीफ साइंस एडवाइजर ग्लोबल सम्मेलन को लेकर कहा कि G20 समिट के लिए पूरे देश भर में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बीच उत्तराखंड को 3 महत्वपूर्ण आयोजनों का अवसर दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोडवेज बस स्टेशन के अंदर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने रामनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्ट ने सीएम के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं को रखा। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि सभी योजनाओं पर अमल किया जाएगा और समस्याओं का निपटारा भी समय सीमा में होगा। के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूंकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।